Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Abstemious, not self-indulgent, especially when eating and drinking. संयमी, मिताहारी. Abstemious मतलब खाने के वक्त जो स्पेशली संयमी होता है, परफेक्ट होता है कि उसके कुछ नियम होते हैं. Number second, belabor, to argue or elaborate on a subject in excessive detail. ज्यादा जोर देना, बार बार समझाना. बेलाबोर मतलब आर्ग्यू करना कोई भी बात पे या ज्यादा जोर देना और बार बार समझाना. Number 3, disparate, essentially different in kind, not allowing comparison. भिन्न, अलग अलग. डिस्परेट मतलब कोई भी चीजें होती है उसको हम कंपेयर करते हैं तो वो नहीं कंपेयर हो सकती और वो अलग अलग होती है एक दूसरे से. नंबर 4, एब्यूलियंट, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, उत्साही, जोशीला. एब्यूलियंट मतलब बहुत ही उत्साही और एकदम से एनर्जेटिक, चीयरफुल, हैप्पीनेस वाला भी बोल सकते हैं. नंबर 5, impetuous, acting or done quickly in without thought or care. उतावला, जल्दबाज. impetuous मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी कोई भी काम करना या जल्दबाजी में काम करना. अभी इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके हम स्टोरी सुनते हैं. At the annual forest festival, Oliver the rabbit was in an ebullient, जोशीला mood, jumping around and greeting everyone with a giant hug. एक एनुअल फॉरेस्ट फेस्टिवल था जहां पे ऑलिवर नाम का रैबिट था. वो बहुत ही जोशीले मूड में जंपिंग और ग्रीटिंग्स कर रहा था और एकदम से हग भी कर रहा था सबको. He was often impetuous, उतावला, once deciding to jump across the wide river without checking the depth. एक बार उसने क्या किया, उसने एक रिवर क्रॉस करने का सोचा और उसने सोचा भी नहीं था कि कितना डीप है या कितना लंबाई है, कितनी देर लगेगी, कर पाएगा कि नहीं. तो वो एकदम से उसको क्रॉस करने में जुट गया. His best friend the owl was much more abstemious, संयमी, while others ate piles of berries. The owl only ate what he needed. एक आउल था उसका दोस्त जो बहुत ही संयमी था और सभी ने भर भर के खाना खाया, पेट भर भर के. पर आउल ने क्या खाया, क्या किया, जो उसको जरूरत थी वही उसने किया. The owl tried to warn the rabbit to be careful, but he began to belabor, ज्यादा जोर देना, the point for so long that the rabbit stopped listening. आउल ने क्या किया, रैबिट को बार बार वार्न किया कि ध्यान रखना, पानी में जाने में जल्दबाजी मत करना, अपने आप को डूबने से बचाना, थक जाओगे, ज्यादा मत खाओ, ऐसा ऐसा उसको समझाने लगा. पर एक टाइम ऐसा आया कि रैबिट ने उसको सुनना बंद कर दिया. Despite their disparate भिन्न personalities, one being wild and the other being calm, they remained the best friends. वो दोनों अलग अलग थे पर फिर भी उनकी अलग अलग जो पर्सनालिटीज थी, उनका थिंकिंग था, उसका रहन सहन था, जो वो अलग अलग होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे दोस्त बने रहे. अब इसी कहानी को हिंदी में सुनते हैं. वार्षिक वन उत्सव में ओलिवर खरगोश बहुत जोशीला, एब्यूलियंट मूड में था, चारों ओर कूद रहा था और सभी को बड़े गले लगाकर स्वागत कर रहा था. वह अक्सर उतावला, इम्पेचियस रहता था. एक बार उसने गहराई की जांच किए बिना एक चौड़ी नदी को पार करने का फैसला कर लिया था. उसका सबसे अच्छा दोस्त उल्लू बहुत अधिक संयमी, एब्स्टीमियस था, जबकि अन्य लोग जामुन के ढेर खाते थे. उल्लू ने केवल उतना ही खाया जितना उसको चाहिए था. उल्लू ने खरगोश को सावधान किया और चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बात पर इतना ज्यादा जोर देना बेलाबोर शुरू कर दिया कि खरगोश ने सुनना ही बंद कर दिया. उनके भिन्न डिस्परेट व्यक्तित्वों के बावजूद एक जंगली और दूसरा शांत, वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहे. होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी. इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके आप मेरे कमेंट बॉक्स में स्टोरी शेयर करेंगे. थैंक यू.